स्टूडेंट्स, अब मैं लाइट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट पे आता हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे देखेंगे। अभी भी इस वीडियो में भी हम जितने टॉपिक बचे हुए हैं उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी बात करेंगे। मैं ओम्स लॉ आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर आपने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, अगर उसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें हम, तो ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, याद रखिए। तो यहां पर हमने इसको V लिया और यहां पे हमने I लिया। ये क्या है? करंट। और यहां पर हम लोग ले रहे हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पीडीपी मैं कह सकता हूं यहां पर। और जो वीआई ग्राफ है, इससे हमें क्या मिलता है इसको याद रखिए। स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। हमें इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। आपको एक टेबल बना के भी दे सकता है कि आप एक टेबल आपको दी हुई है, यहाँ पे वी आई दिया हुआ है और डेटा यहाँ पे गिवन होगा कि एक ग्राफ प्लॉट करिए, देन फाइंड द रेजिस्टेंस। या आपको सीधे सीधे एक ग्राफ भी दे सकता है और कहेगा कि इसका रेजिस्टेंस बता दीजिए मुझे। अब यहाँ पे निकालते कैसे रेजिस्टेंस हम लोग। अब मैं कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो वैल्यूज साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको समझने में। सपोज करिए ये है 5, ये है 10, ये है 15 और ये है 20 और आगे हमने ले लिया 25। ये करंट मैं डेलिबरेटली यहाँ पे लेने जा रहा हूँ मिली एम्पियर में। आप लोग एम्पियर में पढ़ने के में आपको कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन मैंने इसको डेलिबरेटली एम्पियर की बजाय मिली एम्पियर ले लिया है। और यहां पर मैं इसको कह रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10। ये हमने लिया है वोल्ट में। ध्यान दीजिए कि ये वोल्ट में है और ये मिली एम्पियर में। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसके जो ये ग्राफ देखिए यहां से इधर आ गया, इससे मैच नहीं कर रहा है। फिर ये ग्राफ एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है जो दोनों जगह परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है इस जगह पर। अब इसी तरह से एक ग्राफ ऐसा हो सकता है कि यहां पर ये इधर जाए और कुछ इस तरह से आ जाए। फिर एक ग्राफ ये इधर से आया और ये यहां पर भी क्या कहते हैं ये आगे पीछे आ रहा है। फिर यहां पे एक ग्राफ हमने लिया और इसको इस तरह से बन गया। यानी हमें दो पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं कि जिस पॉइंट से सीधे सीधे परपेंडिकुलर यहां पर ये ड्रॉप हो रहा हो और यहां पर हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकें। तो हम जानते हैं कि यहां पर इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो 25 और 10 इसके कोऑर्डिनेट हैं और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10 और 4। 10 और 4 यहां पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहां पे अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है हम लोग तो कैसे लिखेंगे? रेजिस्टेंस एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर देंगे इसके ऊपर, इसको कह दिया A, इसको कह दिया B, इसको कह दिया C। तो रेजिस्टेंस क्या है? स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इसका स्लोप है। तो इसका स्लोप कैसे लिखते हैं हम? यहां पे BC अपॉन AC। याद रखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इतना सा खाली आपको लिखना है। ये पूरी लेंथ क्या कहते हैं हमारे पास में कितनी है? यहां से यहां तक की लेंथ है 10। तो आप क्या करेंगे? 10 ले लेंगे यहां पर और इसके सामने कितना लिखा हुआ है? 4। तो 10 - 4 कर देंगे। ये है वोल्ट में। और इसके यहां पर इसके नीचे अगर आप देखें तो ये दो पॉइंट्स हैं, यहां पे करंट क्या जा रही है? हमें ये लेंथ चाहिए तो 25 - 10। लेकिन ये मिली एम्पियर में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से माइनस करके क्या मिला? 6। यहां से क्या मिला? 15 और मिली एम्पियर है तो 10 की पावर -3।
अब ये 10 की पावर ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 15, इसको डिवाइड किया 3 से, 2 यहां से 3 2 6, 3 5, ये हो जाएगा 2/5, और ये जो पावर 3 इसको आप लिख सकते हैं 1000, 5 से डिवाइड किया हो गया 200, एंड आंसर कम्स आउट टू बी दिस। तो ये रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे थे। तो ये ग्राफ से आपको क्वेश्चन फाइंड करना आना चाहिए, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। याद रखिएगा वीआई ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब इसी वीआई ग्राफ में अगर मैं ग्राफ का स्लोप बढ़ा दूं तो क्या होगा, आप इसको याद कर लीजिए। जैसे जैसे हम ग्राफ का कंडीशन है, यहां वी होना चाहिए और यहां पे आई होना चाहिए। अगर ये स्लोप है और एक 3 लाइनें बना देता हूं, ये 1, ये 2, ये थर्ड केस, तो किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसको याद कर लीजिए, स्लोप कम होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। वहीं पे अगर इसके साथ में अगर एक ग्राफ और मैं बना दूं, ये ग्राफ हमने क्या ले लिया, ये ग्राफ है आईवी ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या देगा, यहां पर ये मैंने इसको भी नीचे आया तो यहां पे जो स्लोप मिलने वाला है ये वैल्यू देता है 1/r की, याद रखिएगा रेजिस्टेंस की 1/r। तो यहां पे आप क्या करेंगे, उसी तरह से अगर आप ए बी सी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC/AC, तरीका वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये दे रहा है 1/r इक्वल टू 1/BC/AC, और इस केस में अगर हमको 1/r की वैल्यू सपोज कर मिल जाती है 1/6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 ओम। इतना आपको पता रहना चाहिए, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए मैंने शुरू टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, 2 तरह की कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये हमारा है पैरेलल। कैसे डिफरेंस करते हैं इसके अंदर, सीरीज में अगर करंट चलना शुरू करेगी यहां से, याद रखिए, तो ये दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट होती जाएगी, यहां पे कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। पैरेलल में क्या होता है, यहां से करंट चल रही है, आगे जाकर उसको एक जंक्शन मिला है जहां पे इसको 2 रास्ते मिल गए। जब भी करंट को किसी भी सर्किट में 2 ऑप्शन मिल जाए आगे बढ़ने के लिए, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, अगर मैं इसको RS लिख दूं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस के बजाय वर्ड जो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, दोनों का एडिशन। और यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मुझे लिखना है तो वो लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान रखेंगे, इसकी कैलकुलेशन भी मैं करके दिखाता हूं आपको। और मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में, यहां पर दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगी, लेकिन पोटेंशियल यहां पर अलग अलग होते हैं दोनों रेजिस्टेंसेस में। जितना यहां पर बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इन दोनों रेजिस्टेंस पे होने वाले पोटेंशियल के सम के बराबर होता है। यहां पर क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस को जितना बैटरी का पोटेंशियल है वो दोनों को बराबर पोटेंशियल मिलता है, लेकिन करंट यहां पे अलग अलग फ्लो करती है। यहां देखिए मैंने I1 लिखा है, यहां I2, लेकिन यहां से जो करंट चलेगी वो I चलेगी, तो आगे जाके I1 I2 ब्रेक हो गई है। तो ये यहां पर, तो ये बेसिक्स है हमारे सीरीज पैरेलल के। आइए 2 मैंने इसी में क्वेश्चन भी मैंने आपको बना के दे दिए हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप जान गए हैं, क्या उसमें सिमिलरिटी होती है वो आपको पता चल गया है। अब यहां पे मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो टोटल कर दिया R1 प्लस R2, ये है 2 प्लस 3, ये हो गया 5 ओम। यहां पे V मुझे दिया हुआ है 10 वोल्ट। मैं करंट यहां पे अगर चाहता हूं तो V/R हो जाएगी, V है 10, ये हो जाएगी 2 एम्पीयर करंट यहां फ्लो कर रही है।
अब दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए यहां पर फर्स्ट रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V लिखेंगे IR1, I हमारा कितना है 2, R1 है 2 ओम, तो हो जाएगा 4 वोल्ट। अब अगर मैं R2 निकालना चाहता हूं V2, तो वहां पर भी 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 3, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। दोनों को ऐड करिए, देखिए 10 हो गया। मैंने बताया था कि दोनों का एडिशन 10 हो जाता है। यहां पर देखिए मुझे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो मैं लिखूंगा Rp इक्वल टू 1/R1 मेरा है 3, ये है 6, एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 1 जा 3/6 डिवाइड कर दिया 2, तो 1/Rp becomes 1/2। दिस विल गिव यू 2 ओम रेजिस्टेंस हेयर। अब मैं करंट यहां पे चाहता हूं, तो करंट अगर मैं चाहता हूं तो इसमें बहुत आसान है। मैंने कहा कि दोनों को सेम पोटेंशियल मिलता है, तो हम क्या करेंगे I1 इक्वल टू V बाई R1। V कितना है 4, ये हो जाएगा 3 एम्पियर की करंट यहां फ्लो करेगी। और यहां भी I2 कितना है मेरे पास में V बाई R2, V हमारे पास में कितना है 6 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 एम्पियर। तो यहां पर सीधे डायरेक्ट हम निकाल के इसको कर सकते हैं। अगर सर्किट की टोटल करंट आप जानना चाहते हैं तो इसको ऐड अप कर लीजिए, यू विल गेट द टोटल करंट। तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसके आगे हम कुछ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल हमारा है, ये क्या है मिक्स कॉम्बिनेशन है। ये जो मैंने दिया है आपको, ये मिक्स कॉम्बिनेशन दिया है। यहां पर इसमें ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, प्लस से करंट चली, यहां गई, इधर गई, इधर गई। अब यहां पर इसके पास में फिर दो रास्ते आ गए डिवाइड होने के लिए। यहां से करंट वाली I चल रही थी, तो इधर करंट I1 हो गई, यहां पे करंट I2 हो गई, इधर गए और यहां पे करंट डिवाइड हो गई। अब मैं यहां पे पहले आपसे मांग रहा हूं कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए मुझे सर्किट का कितना है। तो हम देखेंगे यहां पर ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं पैरेलल का, तो मैं इसको कह देता हूं 1/R डैश 1/3 1/6 6 2 1 3/6 R डैश, तो R डैश हो गया 6/3 इक्वल टू 2 ओम। तो यहां पर यह रेजिस्टेंस मेरा आ गया 6/3 ओम, और इसको जो है 6/3 करके हमने देख लिया, वहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। यस, बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था बच्चों, ठीक है। तो यहां पे इस पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, तो हम इसको आपकी सुविधा के लिए कह देते हैं ये रिड्यूस सर्किट आ गया, जिसको R डैश हमने कह दिया 2 ओम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिड्यूस सर्किट। आप एग्जाम में चाहे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे सीधे हम अगर R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, पर समझने के लिए इन दोनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस हमने, ठीक है। ये ऑलरेडी 2 था मेरे पास में, ये सर्किट में बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अब ये दोनों यहां पर देखिए, जो करंट यहां जाएगी, अगर I करंट यहां फ्लो करे तो इस पूरे ब्लॉक को करंट I ही जाने वाली है, इसको I करंट जाने वाली है। तो ये पार्ट मेरा, ये और ये दोनों हो गए मेरे सीरीज में। तो यहां पे जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इसको मैं अगर कह देता हूं मान लीजिए R1, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R डैश, तो ये 2 था, ये 2 था, ये हो जाएगा 4 ओम। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मेरे पास में आ गया। ये आप बनाएं चाहे ना बनाएं ऑप्शनल है, केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। केवल समझ लीजिए कि सीरीज कैसे हुआ था, कल इसलिए मैंने बताया। अब हमको ये पता चल गया। अब हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पर सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो V/R पुराना फॉर्मूला। अब यहां पे मैं लिखूंगा R इक्विवेलेंट, V मेरे पास में कितना है 12 वोल्ट, R करंट कितना है 4, तो I बिकम्स 3 एम्पियर। करंट की वैल्यू मेरे पास में आ गई 3 एम्पियर। अब इस 3 एम्पियर के आने के बाद में अब मैं चाहता हूं कि यहां पे हर पार्ट के ऊपर, इसका नाम मैंने कर दिया R2, मुझे हर पार्ट पे चाहिए कितनी करंट है। तो यहां से जो करंट चलेगी वो I एम्पियर, यही करंट चलेगी, यहां पे जाके इस करंट को डिवाइड होना है इस पोर्शन में, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट क्या है,
R2 R3 क्या है, दोनों पैरेलल हैं। R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। और मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी V2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R2 और V3 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R3, ये दोनों सेम होंगे। और V का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे करंट फ्लो कर रही है I1, यहां कर रहे I2। चलो इसको मैं I2 कर लेता हूं तो समझने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि इसको मैंने R2 लिखा है। तो I2 इंटू R2 ये क्या बताता है, V। ये क्या होगा, I3 इंटू R3। तो I2 और I3 ये इसका रेशो क्या बन गया, R3 अपॉन R2। R3 अपने पास में कितना है, 6, ये है 3, ये हो गया 2। तो यानी कि यहां से कंक्लूजन निकला कि I2 और I3 जो चलेंगे वो 2 और 1 के रेशियो में चलेंगे, यानी I2 में करंट R1 से डबल जाएगी। ठीक है, अब इस करंट को फाइंड करने के लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि हम जो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते थे उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि करंट I2 क्या हो जाएगी, जो I2 का रेशियो है 2 उसको ऊपर लिख लीजिए और इन दोनों का सम कर लीजिए, 2 + 1 दैट इज 3। और किस करंट का, जो करंट यहाँ पे एंटर कर रही है, कौन सी करंट, आई करंट यहाँ पे एंटर कर रही है, वो हमने कितनी फाइंड करी थी, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर लिख लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2 एम्पियर। अब अगर ये 2 एम्पियर है तो ऑब्वियसली अब 3 एम्पियर करंट जा रही है, तो नीचे वाले में कितनी करंट रहेगी इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं I1 हो जाएगी 3 - 2 = 1 एम्पियर। तो आप यहां पे समझ गए कि डिफरेंट पार्ट्स में करंट और पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपको अगर कॉम्बिनेशन में आना है तो आपको नहीं आएगा। ओके, इसको देख लीजिए, V भी फाइंड कर सकते हैं। अगर V IR1 करेंगे तो I मेरा कितना है, 3 एम्पियर। 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 6 वोल्ट, तो यहां पे 6 यहां चला गया, बाकी कितना बचा, 6 वोल्ट यहां पे रहेगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम इसके बाद में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास में सर्किट है, उसमें 4 बल्ब लगे हुए हैं और इन बल्ब्स को जो वोल्टेज दिया गया 60 वोल्ट का वोल्टेज मिला है और 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर की करंट्स यहाँ पर पास होती हैं इन सब में। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन उसमें है कि व्हाट काइंड ऑफ दिस सर्किट इज। तो यहां पे जो सर्किट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे बल्ब्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने का एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज आपने याद किए थे वही लिखना है यहां पर, कि सारे के सारे बल्ब को सेम एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मिलेगा। दूसरा एक एडवांटेज है कि अगर इसमें कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तब भी बाकी सर्किट एक्ट करता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एडवांटेज यहां पर आपको लिखने हैं, एडवांटेज आपको यहां मेंशन करने हैं किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा यहां पर। तो यहां पर बल्ब की आपको वॉटेज नहीं दे रखी है, जिसकी वॉटेज ज्यादा होती है वही ग्लो करेगा। तो हम देखेंगे सबको पोटेंशियल तो सेम मिल रहा है, करंट अलग अलग मिल रही है, तो मैक्सिमम जो ग्लो इसको मिलने वाली है, अगर मैं कह दूं इसको बल्ब नंबर 1, इसको कह दूं 2, इसको कह दूं 3, इसको कह दूं 4, तो जो थर्ड बल्ब उसमें करंट हाईएस्ट है, तो मैक्सिमम ग्लो में किस मिलेगी, इन थर्ड बल्ब। यहां पर क्यों मिलेगी, इसका रीजन क्या है, हमको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला P = V/I, क्योंकि V यहां पर है 60 और करंट यहां पे दिखा रहा है 5 एम्पियर की, तो ये हो जाएगा 300 वोल्ट एम्पियर। ये आ गया हमारा 300 वोल्ट एम्पियर, यहां पे वैल्यू आ गई इसकी। तो हाईएस्ट ग्लो हमें मिलने वाली है इस बल्ब में। फिर कहता है कि टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा ये सर्किट का। तो ये करंट, जो चारों करंट आ रही है पैरेलल, अभी मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाया था, तो बताया था चारों करंट जितने भी गैजेट्स लगे हैं पैरेलल में उन सब की करंट एडअप हो जाएगी
तो दिस विल बी 3, फिर दूसरे में 4, फिर 5, फिर 3, तो 3 3 6 4 10 इक्वल टू 15 एम्पियर की करंट यहां पे मिलने वाली है। और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, V बाई आई, V इज 60 डिवाइडेड बाई 15, 4 ओम का रेजिस्टेंस हमको यहां पर मिल गया। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें यहां पर आ रही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी कुछ पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, तीनों के साथ में 3 एमीटर दे रखे हैं। आपसे कह रहा है कि बताइए तीनों की रीडिंग क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि करंट अगर चलेगी तो करंट डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे लेकिन पावर दे रखी है, याद रखिए ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंस यहाँ को पावर दे रखी है। कभी भी इस कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस में पैरेलल में अगर पावर आ जाए तो याद रखिए आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। गलती से भी आपको R इक्वल टू V बाई वाले पे नहीं जाना है, ओम्स लॉ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां से I हमारा क्या होता है P बाई V, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली करंट हमारी आने वाली है वो आएगी P अपॉन V से। पावर कितनी है 1.5, V कितना है 4.5, इट इज 1/3। अब सारे के सारे बल्ब की वोल्टेज सेम है, तो I2 भी I3 भी I1 के इक्वल टू आपको 1/3 एम्पियर देने वाला है। तो ये सारी की सारी करंट 1/3 एम्पियर की है। तो यहां पे ये जो ये एमीटर लगा हुआ है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट का एमीटर। या टोटल सर्किट में कितनी करंट फ्लो करने वाली है, तीनों को हम ऐड कर देंगे 1/3 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 3/3 बिकम्स 1 एम्पियर। यहाँ पे हमको सर्किट मिल गया। अगर मैं सर्किट का रेजिस्टेंस चाहता हूं तो R इक्वल टू V बाई फिर से 4.5, आई हमारे पास में 1 एम्पियर, तो 4 ओम आपका रेजिस्टेंस यहां पर आ गया। इसमें आप यहां पे रेजिस्टेंस तो निकालिए। एक मेथड और है कि जो पैरेलल में लगे हुए तीनों बल्ब की पावर को भी हम ऐड अप कर सकते हैं। ये पावर अगर हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर तीनों की पावर इक्वल टू, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 1.5 1.5 1.5, दैट इज 4.5 वॉट। अगेन आई विल यूज दिस फार्मूला। यहां पर जो है P हमें इतना पता चल गया, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से चाहेंगे तो I हमारा कितना हो जाएगा P अपॉन V। P हमारा कितना है 4.5, V हमारा कितना था 4.5। अगेन देखिए 1 एम्पियर आ गया। तो यहां से करंट फिर से हमने क्या कहते हैं पावर को ऐड करके निकाल ली, और करंट हमारी यहां पे भी 1 एम्पियर आ रही थी। एक दूसरा तरीका है इसको फाइंड करने का, जो आपको ठीक लगे उस पर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक एमीटर और एक वोल्टमीटर बताया गया कि एक सर्किट में लगा हुआ है। ये उसके जो पॉइंटर इस तरह शो कर रहे हैं। तो पहली रीडिंग कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि मुझे बताइए कि दोनों की लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है कि जो स्मॉल डिवीजन है वो कितनी रीडिंग यहाँ पे दे सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 200 से 300। ये रीडिंग किसमें दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ मिली एम्पियर, ये आया आपका वोल्ट में। तो हम एमीटर की लीस्ट काउंट निकालना चाहते हैं, तो इसकी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी, यहां पर यहां से यहां तक कितनी आ रही है 100, 300 माइनस 200 वोल्ट के बीच में डिवीजन कितने हैं 10, तो हो जाएगा 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10 वोल्ट। इसकी हो गई लीस्ट काउंट, ये पॉइंट रखी, ठीक है। यहां पे लीस्ट काउंट कितनी है, इसकी लीस्ट काउंट में यहां पे देखिए, और सॉरी ये हमारा मिली एम्पियर था क्योंकि इसको कर रहे थे। यहां पर लीस्ट काउंट, ये हमारा वोल्ट मीटर है, यहां पे 3 से लेके 2 के बीच में 1 वोल्ट, डिवीजन यहां पर भी 10 है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 इक्वल टू 0.1 वोल्ट इसकी लीस्ट काउंट हो गई। अब फिर कहता है कि बताइए इसकी रीडिंग कितनी है। तो यहां पे मैं करंट अगर देखना चाहता हूं तो ये पॉइंटर कहां दिखा रहा है, इसके फिफ्थ जो 5वां खाना वहां दिखा रहा है, तो इसकी रीडिंग जाएगी 250 यहां पे, क्योंकि एक खाना कितने बराबर है 10 के, तो 10 20 30 40 50 250 मिली एम्पियर इसकी रीडिंग हो गई। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं -3 में, तो ये इसकी एम्पियर की रीडिंग हो जाएगी। यहां पे देखिए, यहां पे रीडिंग क्या है, एक खाना बता रहा है 0.1 को, तो ये चौथे यहां पर डिवीजन पे दिखा रहा है, तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट। हमने लीस्ट काउंट निकाल ली, इसको देख के रीडिंग बता दी। अगला क्वेश्चन है कि बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो
R इक्वल टू V बाई आई। V मेरे पास में कितना है 2.4 और ये कितना है 250, ये कितना है -3 हमारा ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 की पावर 3, यानी कि इसको मैं 3 जीरो लिख सकता हूं। यहां पे 250 है, डिवाइड कर दिया 4, तो R बिकम्स 4 टू 9.6 ओम। ये एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट इस पे खास बात है जो आपको आनी चाहिए।